बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज अफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस दहशतगर्दों ने घबराहट में बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घरों को नुकसान पहुंचा। धमाकों से कुछ खवातीन और बच्चे भी शहीद। घर की छत गिरने से कुछ लोगों के जख्मी होने और शहादतों की इतला है। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए, तब गैप पूरा हुआ। और भारत की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। 265 रन का हदफ भारत ने 49वें ओवर में हासिल कर लिया। पंजाब हुकूमत की सुथरा पंजाब मुहिम पर शहरियों ने सवालात उठा दिए। लोगों का कहना है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। चाइना स्कीम, शादबाग, LDA फ्लैट्स, रेलवे कॉलोनी, चुंगी अमर सदू, कच्चा जेल रोड, गुजर कॉलोनी, योहन्नाबाद, फिरोजपुर रोड और मुल्हका आबादियों में कचरा बदस्तूर मौजूद। ज़राए के मुताबिक 3000 रिक्शा लोडर्स ना होने की वजह से मुहिम कामयाब नहीं हो रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO जुल्करनैन हैदर का कहना है कि कंपनी के वर्कर तो सफाई करते हैं, लेकिन शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। 70 यूनियन काउंसिल्स में 700 रिक्शा लोडर्स काम कर रहे हैं। बल्क प्रोडक्शन रिक्शे की हो रही है और पूरे पंजाब के अंदर हो रही है। उसकी वजह से थोड़ी प्रोडक्शन स्लो थी, लेकिन अब हमने चीज़ों को बड़ा स्पीड अप किया है। बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। बाहर बर्तनों में पड़ा पानी भी जम गया। कलात, ज़ियारत, मस्तूम, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में भी मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी लिपा में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। बर्फबारी के बायस बंद तालीमी इदारे आज भी ना खुल सके। मरी में भी बर्फबारी, नज़ारे और हसीन हो गए। पंजाब में सरगोधा, हाफिजाबाद और चिन्योट में जालाबारी। हाफिजाबाद में गंदम और सब्जियों की फसलें मुतासिर। कराची में आज रात से 5 मार्च के दौरान रात के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 6 मार्च के बाद फिर दिन और रात के दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा होगा। एपिक्स कमेटी बलूचिस्तान का वज़ीर आला सरफराज बुक्टी की सदारत में इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात, सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर KPK ने बैरिस्टर गौहर से हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराने का भी कहा। बोले ये केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। मजीद समात 8 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज पूरा साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI गैर कानूनी तंजीम है। उन्होंने गुजारिश की थी कि इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर जल्द अमल दरामद करने और आज़रबाईजान के साथ तिजारती हुजूम $2 अरब पर पहुँचाने के लिए लाहे अमल देने की हिदायत। आज़रबाईजान के $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर इसहाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आज़रबाईजान के आइंदा माह मुतवक्के दौरे से पहले तैयारियाँ मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है, पाकिस्तान एक एटमी और मिसाइल ताकत है, सिर्फ माशी ताकत की कमी है। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत था।
उस वक्त ये पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान 2030 में G20 में शामिल होगा। गूगल करके प्राइस वाटर कूपर की ये पेशगोई देखी जा सकती है। अगर तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये हदफ हासिल करना नामुमकिन नहीं है। वज़ारत क़ानून ने हुकूमत का नैब तरमीमी बिल वापस ले लिया। कौमी असम्बली क़ायमा कमेटी क़ानून और इंसाफ का महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत क़ानून के हुक्काम ने बताया वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने 13 मनसूबे तजवीज़ किए हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने बताया पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, इसके बाद 10 दिन सेशन होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से बरतानिया के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने डिप्टी हाई कमिश्नर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। सूबे में सरमायाकारी के वसी मौक़ों से आगाह किया। कहा बरतानिया की सरमायाकारी से खिते में गुर्बत और बेरोजगारी में कमी हो रही है। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के नए काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब से जज्बाती लगाव रखती है। सऊदी डिप्टी काउंसिल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान को खिते में इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हैं। फरवरी के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। तिजारती खसारे में 33.43% का बड़ा इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की निस्बत फरवरी में बरामदात में 17.35% की कमी रिकॉर्ड की गई। बरामदात का हजम 2 अरब 43 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। रवा माली साल के पहले 8 माह में बरामदात में 8.17% इजाफा रहा, जो 22 अरब डॉलर से जायद रहा। फरवरी में मुल्की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 8 माह में दरामदात में 7.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 37 अरब 80 करोड़ डॉलर है। वज़ीर आज़म ख़वातीन के इज्तिमा का हक तस्लीम करें और 8 मार्च को उन्हें अपना दिन मनाने की इजाज़त दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि औरत मार्च किसी गैर ज़रूरी रुकावट के बगैर मुनक़्क़िद हो सके। औरत मार्च इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को औरत मार्च के लिए NOC जारी करने की हिदायत देने की अपील। कराची के इलाके दरख्शां में बैंक के लॉकर से 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान चोरी। मुतासरा शहरी ने वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज करा दिया। मुतासरा शहरी का कहना है कि लॉकर में डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ब्रांडेड घड़ियां और दीगर अशिया रखी थी। 6 फरवरी को लॉकर में सारा सामान था। 19 फरवरी को बैंक गए तो लॉकर खाली था। दरियाई सिंध से मुजवजा 6 कैनालों के खिलाफ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के तलबा का एहतजाज और रैली। तलबा रुकावटें अबूर करके इंडस हाईवे पहुंच गए। पथराव से पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। अमरीका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी आज से होगा। चीन का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी ज़रूरी दरामदात मुर्गी, गंदम, मकई और कपास पर इजाफी 15% महसूलात आइंदा हफ्ते से आयद किए जाएंगे। ज्वार, सोयाबीन, बीफ, समुद्री मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर भी 10% इजाफी महसूलात आयद होंगे। कनाडा का भी 100 अरब डॉलर से जायद की अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज करने का ऐलान। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक रोज़ में 1.8% कमी। नेस्डेक कंपोजिट में 2.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। दुनिया की सरफहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर्स में भी मंदी। निक्केई 2%, हैंग सेंग 1.5% गिर गया। गजा में जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। मुआहिदे के दूसरे मरहले को हमास के मुकम्मल गैर मुस्तल्ला होने और तमाम यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। हमास ने गैर मुस्तल्ला होने को रेड लाइन करार दे दिया। कहा मुज़ाहमती फोर्सेस को गैर मुस्तल्ला करने की बात अहमकाना है। इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश 3 रोज से जारी। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन को शहीद करने का दावा। और क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।